दोस्तों, ये कहानी एक कश्मीरी बच्चे की है जिसके पिता 3 साल से लापता हैं और उसकी फैमिली बहुत ही गरीब है। उधार चुकाने के लिए उस बच्चे का गधा भी उसकी फैमिली बेच देती है और उस गधे को वापस लाने के लिए वो बच्चा कुछ उग्रवादियों के हाथ लग जाता है। फिर उसके साथ क्या हुआ, आइए कहानी में जानते हैं। ये है तहान जो अपनी अम्मी, बहन जोया और बाबा के साथ रहता है। उसके पिता बहुत सालों से गायब हैं। उनके पास कुछ भेड़ें भी हैं और हाँ, उसके परिवार में एक और मेंबर भी है। वो है तहान का गधा जिसका नाम है बीरबल। वो कश्मीर के एक गांव में रहते हैं। वहाँ के कुछ एरिया में आर्मी हमेशा तैनात रहती है। तहान अपना ज्यादा वक्त बीरबल के साथ गुजारता है क्योंकि वो गधा उसके पिता ने उसे दिया था। वो जहाँ भी जाता है उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसका पूरा ध्यान रखता है। एक दिन तहान बीरबल को ढूंढता हुआ पहाड़ी की तरफ जाने लगता है जहाँ से तोपों की आवाजें आ रही थी। तभी उसके बाबा वहाँ आ जाते हैं। वो उसे समझाते हैं कि उस तरफ कभी नहीं जाना, वो जगह महफूज नहीं है। और थोड़ी देर बाद उसे उसका बीरबल मिल जाता है। वो उससे कहता है कि बीरबल, तुझे जिंदगी में कुछ सीखना है या इधर उधर भटकना है? इस तरह तो तुम्हें स्कूल में भी दाखिला नहीं मिलेगा। और वो जब घर जाता है तो उसकी बहन जोया उससे कहती है कि तेरे बीरबल ने मेरे कपड़े चबा डाले। वो जोया से कहता है, एक दिन भेड़ों को बाहर तो लेकर जाओ, फिर पता चलेगा हम मर्दों का काम कितना मुश्किल होता है। जोया हंसकर कहती है, तू और मर्द, तुझे तो बस बीरबल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। कहीं बड़ा होकर बीरबल मत बन जाना। तहान दिन भर इसी तरह बोलता रहता है और उसकी माँ कभी बोल नहीं सकती। वो रोज दरगाह जाती है कि कभी खुदा का करम हो जाए और मेरा शौहर घर वापस आ जाए। तहान के बाबा ने बहुत सारा कर्जा ले लिया है और आज फिर से लोन लेने आए हैं। तभी तहान बीरबल के साथ वहाँ आ जाता है। उसके बाबा उसे डांटकर वहाँ से जाने को कहते हैं क्योंकि इस बारे में उनके घर वालों को कुछ पता नहीं था। रात को तहान अपने बाबा से आज काफी नाराज था। वो इसलिए कि उसके बाबा ने उसे डांटकर भगा दिया था। फिर उसके बाबा उसे मनाने के लिए जोया को कहानी सुनाने लगते हैं और कहानी सुनकर धीरे धीरे तहान भी उनके पास आकर बैठ जाता है और फिर वो सो जाते हैं। जब सुबह उसकी अम्मी और जोया अपने बाबा को उठाते हैं तो वो नींद से जागते ही नहीं क्योंकि वो हमेशा के लिए सो चुके थे। अब उनका परिवार बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। तहान अपने बाबा को बहुत मिस करता था। घर के हालात भी बहुत बुरे हो चुके थे। अब उनके बाबा ने जो कर्जा लिया था, लाला उनसे वो कर्जा चुकाने को कहता है। उसकी अम्मी घर का कुछ सामान और कुछ गहने और जो भी उनकी भेड़ें थी उनको बेचकर जितना भी पैसा हुआ वो उन्हें दे देते हैं। लेकिन लाला कहता है, बेहतर होगा कि आप अपना घर बेच दें, इन पैसों से कुछ नहीं होगा और फिर आप बेफिक्र हो जाएंगी। लेकिन उसकी अम्मी घर बेचने को तैयार नहीं होती और वो इशारा करके कहती है कि हम धीरे धीरे करके कर्जा चुका देंगे। यहाँ तहान घर में बीरबल को ढूंढ रहा था लेकिन बीरबल उसे कहीं नहीं मिला। तभी गांव की गलियों में वो बीरबल को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है जहाँ बीरबल को एक आदमी मार रहा था। तहान उसे रोकता है और कहता है कि इसे मत मारो। वो आदमी कहता है कि अब ये गधा तुम्हारा नहीं रहा, तुम्हारी अम्मी ने इसे लाला जी को बेच दिया है और अब से ये लाला जी का है। फिर तहान अपनी अम्मी के पास जाता है लेकिन उसकी अम्मी उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर वो दोनों पोस्ट ऑफिस जाते हैं। उसे वहाँ बताया जाता है कि आपके नाम कोई चिट्ठी नहीं आई, जब आएगी तो हम आपको खबर कर देंगे और आपको पुलिस ढूंढ रही थी, आप वहाँ जाइए। उसकी अम्मी तहान को इशारा करती है कि तुम घर जाओ, मैं आ जाऊंगी। लेकिन तहान कहाँ मानने वाला था। उसकी अम्मी के बस में चढ़ते ही वो पीछे से बस में चढ़ जाता है और अपनी अम्मी का पीछा करता है कि वो अक्सर कहाँ जाया करती हैं। उसे वहाँ बताया जाता है कि 6 उग्रवादी मारे गए हैं। उसे वहाँ उसके शौहर की पहचान करने के लिए बुलाया गया था लेकिन उन लाशों में उसका शौहर नहीं था और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तहान रात को अपने घर में बिना बताए चोरी छिपे बीरबल के पास जाता है और बीरबल के ऊपर रखे भार को हटाकर उसके पैरों को खोल देता है और उसे सेब खिलाकर घर वापस चला जाता है। जब वो सुबह उठता है तो बीरबल वापस आ गया था और वो इसलिए कि तहान ने उसके पैर खोल दिए थे। उसे देखकर तहान बहुत खुश हो जाता है लेकिन उसकी अम्मी कहती है कि इसे अभी लाला जी के पास छोड़कर आओ क्योंकि ये सही नहीं है, वो हमें चोर समझेंगे। जब तहान बीरबल को वहाँ छोड़ने जाता है तो वो आदमी उससे कहता है कि तू चोरी करता है और तहान को थप्पड़ मारते हुए लाला जी के पास ले जाता है। तहान लाला से रोते हुए कहता है कि यदि मैं इसे चुराता तो वापस क्यों करने आता, आप मुझे कोई काम दे दीजिए, फिर पैसों की जगह मुझे मेरा बीरबल वापस कर देना। लेकिन लाला कहता है कि हमारे पास बच्चों के लिए कोई काम नहीं है। तहान रोता हुआ वहाँ से चला जाता है
और अगले दिन अपनी अम्मी से पैसे मांगता है बीरबल को वापस लाने के लिए। उसकी अम्मी उसे पैसे दे देती है, लेकिन लाला कहता है कि इन पैसों से उस गधे का एक दिन का खाना भी नहीं आ सकता और वो गधा हमारे पास अब नहीं है, उसे हमने बेच दिया। अब तक तो वो पहाड़ी तक पहुंच गया होगा। ये सुनते ही तहान भागता हुआ बीरबल के पीछे उसे ढूंढने जाता है और तहान सुभान नाम के आदमी के पास मिल जाता है। बीरबल उनके साथ जाने को तैयार ही नहीं था। वो 10 फीट की दूरी में 10 बार रुक चुका था। तहान कहता है कि चाचा मैं इसे चला सकता हूँ। सुभान चाचा उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं वो कैसे। तहान बीरबल के कान में कुछ कहता है और बीरबल उसी समय उसके पीछे जाने लगता है। तहान कहता है कि मैं इसे आपके खच्चरों से भी आगे लेकर जा सकता हूँ। यदि मैं ऐसा ना कर पाऊँ तो आप मुझे कोई पैसा मत देना। सुभान चाचा कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तू अपने घर में ये सब बताकर आया है कि नहीं। वो कहता है कि आप मेरा यहीं इंतजार करना, मैं अपने घर में बताकर आता हूँ। वो अपनी बहन को दूर से ही कहकर आ जाता है कि मैं आज देर से लौटूंगा। जब तहान सुभान चाचा के पास वापस जाता है तो वहाँ जफर एक नादिरा नाम की लड़की के साथ वहाँ आ जाता है। दरअसल जफर सुभान चाचा के घोड़े खच्चरों को संभालता है और नादिरा की खाला ने सुभान चाचा को कहा था कि आप नादिरा को इसके गांव छोड़ देना, और जफर नादिरा को थोड़ा थोड़ा पसंद करता है। सुभान चाचा तहान से कहते हैं कि अब जफर आ गया है, अब तुम जाओ यहाँ से। तहान फिर भी उनका पीछा करता रहता है। नादिरा कहती है कि ये गधा उस लड़के को मिस कर रहा है, इसलिए ये चल नहीं रहा। अभी तो वो हमारा पीछा कर रहा था, ना जाने कहाँ गया। सुभान चाचा भी उसे ना पाकर घबरा जाते हैं। वो उसे ढूंढने लगते हैं। तहान एक पहाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था, उसे बहुत ठंड लग रही थी। वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और आग जलाकर उसकी बॉडी को हीट देते हैं और उसे एक दवा भी पिलाते हैं, जिससे तहान बिल्कुल ठीक हो जाता है। और मजबूरी में उन्हें तहान को अपने साथ ले जाना पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक वीरान गांव मिलता है। सुभान चाचा उन्हें बताते हैं कि ये कश्मीरी पंडितों के घर हैं, लेकिन एक आदमी यहाँ आज भी अकेला रहता है, जिसने दुनिया से मुंह मोड़ लिया। उसके अपनों ने उसे अनदेखा कर दिया, इसलिए वो अब किसी से मिलना नहीं चाहता। वो सोचता है कि रिफ्यूजी कैंपों में जलालत की जिंदगी जीने से अच्छा है कि यहाँ इस वीराने में अपने घर में रहे। तहान जफर से पूछता है कि सुभान चाचा के घर में कौन कौन रहता है। वो बताता है कि उनका एक भतीजा है, बाकी सब मारे गए और आगे आर्मी तैनात थी। वहाँ एक लड़के की नजर तहान पर पड़ी और तहान भी उसे देखता है। आगे कहानी में पता चलेगा कि वो लड़का कौन था और वो आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में नादिरा का भी गांव आ जाता है। नादिरा का मंगेतर उसे लेने आया था। वो कहता है कि जल्दी करो, शादी का टाइम हो रहा है। इस बात पर तहान और सुभान चाचा जफर का मजाक उड़ाते हैं। फिर जफर तहान को रेस लगाने को कहता है। तहान सुभान चाचा से कहता है कि यदि मैं जीत गया तो मुझे मेरा बीरबल वापस कर दोगे, और जफर कहता है कि यदि मैं जीत गया तो मुझे छोटा वाला फोन दिला देना। वो उनकी शर्तें मान लेते हैं और सुभान चाचा गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। तहान दौड़ने लगता है और बीरबल भी बहुत तेजी से उसका पीछा करता है। तहान और बीरबल जफर और खच्चरों से पहले गांव पहुंच जाते हैं और तहान इस रेस को जीत जाता है, लेकिन सुभान चाचा बीरबल को अपने भतीजे जासीन को दे देते हैं। तहान कहता है कि ये गलत है, आपने कहा था कि यदि रेस जीत गया तो बीरबल हम तुम्हें वापस कर देंगे। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये जोश दिलाने के लिए कहा था। तहान रोने लग जाता है और जासीन भी कहता है कि आपने उसका गधा क्यों ले लिया। तहान अपने घर की तरफ फिर से वापस मुड़ जाता है। जफर उसे रोकता है और कहता है कि तू अपने पैसे तो ले लेता, और ऊपर से इतनी बर्फ पड़ रही है। तहान कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा बीरबल चाहिए। वो कहता है कि तुम्हें ऐसे 1000 चक्कर मारने पड़ेंगे, फिर शायद बात बने। हमारे नसीब इतने अच्छे नहीं हैं। तहान वहाँ से रोते हुए भाग जाता है और रास्ते में उसे एक इद्रीश नाम का लड़का मिलता है, जो उसे थोड़ी देर पहले मिला था। वो तहान के पास जाकर उसके बारे में उससे सब कुछ पूछता है। वो उसे अपनी झूठी बातों में फंसाता है कि हमारे बाबा तुम्हें तुम्हारा बीरबल वापस दिला सकते हैं। तहान ये बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि चलो अभी। इद्रीश कहता है कि अभी नहीं, हम कल चलेंगे और हमारी दोस्ती के बारे में किसी से मत बताना। तहान वहाँ से अपने घर वापस चला जाता है। रात में उनके घर आर्मी वाले चेकिंग करने आते हैं, जो अक्सर उनके घर आया करते थे।
लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अगले दिन तहान फिर से इद्रीश को ढूंढता हुआ उसी जगह पर जाता है। इद्रीश भी जैसे उसका इंतजार ही कर रहा था। उसकी बातें अजीब सी थी। वो उसे बंदूकों के बारे में बताता है कि जब ये बड़ी बड़ी बंदूकें चलती हैं तो चारों तरफ आग ही दिखाई देती है। मुझे नींद में भी ये गूंजें सुनाई देती हैं। फिर वो तहान को उसी बाबा के पास लेकर जाता है। वहाँ जाने से पहले उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है और तहान के सवालों से उसे उस पर गुस्सा भी आ रहा था। जब उसकी पट्टी खुलती है तो वो अपने सामने कुछ लोगों को पाता है जो हथियारों की सफाई कर रहे थे। तहान उस बाबा से भी मिलकर आ जाता है। इद्रीश उससे पूछता है कि बाबा ने तुमसे क्या कहा। तहान उससे कहता है कि वो कह रहे थे कि तुम मुझे कुछ दोगे कहीं पहुंचाने के लिए, और वो कह रहे थे कि तुम रोज स्कूल जाना। इद्रीश उसे एक बारूद देता है और उससे फिर से कहता है कि हमारे बारे में किसी को कुछ मत बताना। तहान वहाँ से घर चला जाता है और उस बारूद को सबसे बचा कर रखता है। जोया तहान से कहती है कि तू रोज गायब हो जाता है, अब की बार मैं अम्मी को बता दूंगी। फिर सुबह वो फिर से बाहर जाने लगता है। तभी जोया उसे पकड़ लेती है और वो अपनी अम्मी को बताती है कि ये रोज पहाड़ी की तरफ जाता है। अब्बू भी वहाँ अक्सर जाया करते थे और वापस कभी नहीं लौटे। वो कहता है कि मैं ये सब बीरबल के लिए कर रहा हूँ, और अब्बू ने ही तो कहा था कि जब तक बीरबल तहान के साथ है तहान कभी अकेला नहीं पड़ेगा। उसकी अम्मी और कुछ नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वो उसे कमरे में बंद कर देती है। लेकिन तहान मौका देखते ही खिड़की से बाहर भाग जाता है और उसे गांव में जफर मिल जाता है। वो बीरबल की पीठ पर लदे हुए सेबों के बीच उस बारूद को छिपा देता है। जफर उससे कहता है कि सुभान चाचा ने कहा है कि यदि वो चाहे तो हमारे साथ काम करके पैसे कमा सकता है। फिर तहान जफर और सुभान चाचा के साथ सफर में निकल जाता है और तहान को ढूंढते हुए वहाँ इद्रीश भी आ जाता है, और इस बार वो उसे कुछ और भी सामान देकर कहता है कि इसे भी अपने साथ रखो। तहान उसे कहता है कि अब तो बीरबल मिल जाएगा ना मुझे। वो कहता है मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उन्हें आर्मी वाले रोक लेते हैं। वो पूछते हैं कि अब क्या लेकर जा रहे हो। सुभान चाचा कहते हैं वही सब हमेशा की तरह, कुछ सेब, मसाले और किसी के लिए उसकी महबूबा की चिट्ठी। वो कहते हैं इन्हें जाने दो, ये तो आते जाते रहते हैं। और इद्रीश अभी भी तहान का पीछा कर रहा था। वो उनसे कहता है कि आप दलपुरा तक जा रहे हैं, ये मेरे मामू हैं, क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं। वो उन्हें साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलकर सुभान चाचा उनसे कहते हैं कि अब आप यहाँ से जाइए, हमें दूसरी तरफ जाना है। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। गांव पहुंचकर सुभान चाचा तहान को उसकी तनख्वाह देते हैं और कहते हैं तुम्हें दिन के वक्त स्कूल में होना चाहिए, कल से तुम रोज काम पर नहीं आओगे। तभी वहाँ जासीन आकर तहान को अंदर ले जाता है। वो तहान को कुछ स्टैच्यू दिखाता है, उसमें उसका सारा परिवार बनाया था। उसमें तहान और बीरबल भी था। तहान उसे कहता है कि तुम अपने लिए दूसरा गधा क्यों नहीं ले लेते, इसे तो मेरे अब्बू ने मुझे दिया था। और पूछता है कि तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं। वो कहता है वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, इसलिए तो सारे कमरे खाली खाली हैं। और इद्रीश तहान का पीछा करते हुए वहाँ तक आ गया था। वो उसे इशारा करके बाहर बुलाता है। वो उसे दिया हुआ सामान वापस लेता है और बारूद को अभी भी उसी तहान के पास रखने को कहता है। वो कहता है तुम मुझे मेन रोड पर मिलना, ये काम वहाँ पर करना है। जासीन उसे अपनी चाय की दुकान पर लेकर जाता है जहाँ वो काम करता है। तहान कहता है मुझे मेन रोड पर जाना है। जासीन कहता है वहीं तो है मेरी दुकान। वो दोनों वहाँ से दुकान पर चले जाते हैं। वहीं पर इद्रीश आकर उसे कहता है कि इसे रोड पर फेंकना है जहाँ आर्मी है, और याद रहे कि लीवर दबा कर रखना है, नहीं तो ये फट जाएगा। जैसे ही लीवर छूट गया इसे तुरंत ही फेंक देना। तहान सहमा और डरा हुआ रोड पर जाता है। वो आर्मी ऑफिसर को अपना सेब उन्हें दे देता है और बारूद को अभी भी अपने पास रखता है। और ये करते हुए इद्रीश उसे देख लेता है। वो उसके पीछे भागता है। तब तक तहान एक बस में छुप जाता है। बस से उतरकर वो छुपते छुपाते एक सुनसान जगह पर जाता है। उसे शायद अब इस बारे में सब कुछ समझ आ चुका था, क्योंकि वो एक कुत्ते के बच्चे की भी जान बचाने के लिए वहाँ से उसे बाहर कर देता है। उसने बारूद का लीवर दबा कर रखा हुआ था। तभी सामने से उसके पास बीरबल को लेकर जासीन आ जाता है। तहान उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागता हुआ नदी की तरफ जाता है और नदी में वो बारूद फेंक देता है। जैसे ही उसका धमाका होता है वो बहुत ही ज्यादा सहम जाता है। वो कहता है मैं बीरबल के लिए 1000 चक्कर लगा लूंगा, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। तभी वो जासीन और बीरबल के पास जाता है
और अचानक उसे उसके अब्बू वहाँ दिखाई दे जाते हैं। उसके अब्बू को आर्मी ऑफिसर ने पकड़ के रखा था। तहान अपने अब्बू को आवाज मारता है, लेकिन दूर होने की वजह से उन्हें सुनाई नहीं देता। वो भागता हुआ अपनी अम्मी के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। उसकी अम्मी फिर से तहान के अब्बू की फोटो लेकर उनकी पूछताछ करने जाती है। आर्मी ऑफिसर उसकी फोटो ले लेते हैं और यहाँ जासीन अपने बाबा से कहता है कि बाबा मुझे दूसरा गधा लाकर दे दो ना, क्योंकि बीरबल तहान का है, उसके अब्बू ने उसे दिया था। बीरबल उसे लौटा दो, और आपने ही तो कहा था कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी होती है। और यहाँ तहान जब बाहर आकर देखता है तो बीरबल बाहर खड़ा हुआ था, मतलब सुभान चाचा ने उसका बीरबल वापस कर दिया था। और अब उसके परिवार को ये तसल्ली थी कि उसके अब्बू जिंदा हैं। ये कहानी कश्मीर की कई घटनाओं को दर्शाती है। तहान अपने भाई जैसे बीरबल को पाकर बेहद खुश था, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया बीरबल के लिए किया। उसका दिल बिल्कुल साफ था। इस तरह तहान और जासीन की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और इस तरह ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।